सो वेलकम अगेन। आज की फ्लिपकार्ट ट्रेनिंग वीडियो में आपका स्वागत है। एंड मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी वो ये बनाई थी, आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं या आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके फ्लिपकार्ट हेल्प में जाके देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, या मैं एक अलग सा यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दूंगा फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड ट्रेनिंग करके, आप डायरेक्टली उसमें जाके देख सकते हैं। सो ये वीडियो पार्ट 1 था जिसको आप देख सकते हैं। लगभग 1 घंटे की ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी। बहुत ही इंफॉर्मेशनल और बहुत सारी हिडन जो आपके ऑप्शंस हैं जो आपको नहीं पता है, नहीं एक्सप्लोर किया आपने, उनके बारे में मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। सो सबसे पहले आप जाके वो पार्ट 1 देख लें। ये फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड का सेकंड पार्ट है। आप एक नए सेलर हैं, पुराने सेलर हैं, जो भी हैं, फिर भी आपके लिए ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। कल लगभग 1 घंटे की वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके डाली हुई थी। सो आई होप वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही थी। बाकी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, डायरेक्टली आप दिए गए नंबर पे या व्हाट्सएप डायरेक्टली कर सकते हैं, सिग्नेचर ई-कॉम सॉल्यूशंस। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इससे पहले वीडियो में हमने ये टैब, जो ये दोनों टैब हैं, इनके बारे में पढ़ा। लिस्टिंग टैब में A to Z एक एक कोना हम लोग छान मार चुके हैं। अब आते हैं सेकंड टॉपिक, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे, वो है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री का सीधा सा मतलब है जो आपका स्टॉक है, जो भी आपके पास माल रखा हुआ है, डायरेक्टली उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। तो इसमें इन्वेंट्री रिलेटेड सारी चीज़ें आपके पास होंगी, ठीक है। अब देखिए, इन्वेंट्री भी 3 तरीके की होती है। पहली इन्वेंट्री वो जो आपने अपने वेयरहाउस पे रखी हुई है, राइट, और उसमें फ्लिपकार्ट का कोई भी इंटरवीन नहीं है। दूसरी इन्वेंट्री जो आपने स्मार्ट फुलफिलमेंट में रखी है, मतलब आपने अपने ही वेयर हाउस पे रखी है बट फ्लिपकार्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से रखी है। और तीसरी इन्वेंट्री, मतलब तीसरे टाइप का माल, वो हुआ जो आपने FBF में, मतलब फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस पे रखा हुआ है, राइट। तो यहाँ से आप इन्वेंट्री से सबसे पहले यहाँ से इन्वेंट्री हेल्थ देख सकते हैं। इसमें आपकी ऑल टुगेदर सारी इन्वेंट्री शो हो जाएगी। इन्वेंट्री हेल्थ पहला ऑप्शन था। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सी इन्वेंट्री हेल्थ आप देख सकते हैं। इसको आप टाइम टू टाइम देखते रहें। आपको क्या करना है, मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा अपना स्टॉक कम रखिए। जब आप स्टॉक कम रखेंगे ना, मतलब स्टॉक ज़्यादा रखिए फिजिकली, लेकिन ऑनलाइन कम रखिए। इससे क्या होगा, आपके जो पैनल है वहाँ पे शो करेगा बायर को कि स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। तो इससे क्या अर्जेंसी होती है और बायर बहुत जल्दी जल्दी बाय करने की कोशिश करता है और डिसीजन जल्दी लेता है। बाकी इससे एक नुकसान भी है कि आपका आउट ऑफ स्टॉक भी बहुत जल्दी हो सकता है कभी, अगर ज़्यादा ऑर्डर आ गए तो आपने उसके लिए क्या करना है, हर दिन आपने फिक्स करके रखना है कि भाई इस हर दिन मैं इतने बजे को स्टॉक अपना सारे प्रोडक्ट का अपडेट करूँगा या अपडेट करूँगी। नहीं पता रहता है कहाँ पे है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इन्वेंट्री हेल्थ पे अगर आप जाएंगे तो ये ऑल SKU है। यहाँ पे लो स्टॉक आप SKU देख सकते हैं। आउट ऑफ स्टॉक तो देखिए आप वहाँ से भी देख सकते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था। लो स्टॉक आप यहाँ पे चेक करिए। अब देखिए, ये जो प्रोडक्ट है, मान के चलिए ये एक प्रोडक्ट है, इसका SKU ये है, इसका करंट स्टॉक 7 का है। एवरेज डेली सेल्स इसकी जो आती है वो 6 यूनिट आती है, राइट। मतलब 6 यूनिट एक दिन में इसका बिक जाता है और आपके पास सिर्फ 7 यूनिट आपने अपडेट कर रखा है। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही दिन चलेगा। ये देखिए, डेज इन हैंड, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही दिन चलेगा। अगर आज आप इसका स्टॉक अपडेट नहीं करोगे तो कल आउट ऑफ स्टॉक ये शो कर सकता है। तो आपको सबसे पहले इसको फिल करना है, राइट। दूसरा प्रोडक्ट देखेंगे तो इसका 21 का स्टॉक रखा हुआ है और ये एक दिन में 5 प्रोडक्ट सेल होते हैं। इस हिसाब से 4 दिन तक आपके पास ये प्रोडक्ट रह सकता है। 4 दिन के बाद आपको ये 4 दिन के अंदर अंदर आपको स्टॉक अपडेट करना है। इसमें 2 दिन तक, इसमें 4 दिन तक, तो जो जिसमें 1 या 2 दिन है उनको आप टाइम टू टाइम फिल करते रहें, राइट। ये 12 दिन है तो ये आप धीरे धीरे कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आउट ऑफ लो स्टॉक का फिल्टर लगा के देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक जो प्रोडक्ट हैं उनको हम देख सकते हैं, और ये मैंने पिछले टैब में भी बताया था, वहाँ पे भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे एजिंग दिखती है, जो प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से आपका रखा हुआ है बट सेल नहीं हो रहा है। रिकमेंडेशंस यहाँ पे कुछ आती हैं फ्लिपकार्ट के एंड से, तो इसका कोई ज़्यादा आप इसको मैं इससे मतलब कोई भी बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। यहाँ पे वैलिडिटी भी दी गई है। ये वैलिडिटी का भी मतलब, ये वैलिडिटी जो है वो 16 Feb टू ये 15 मार्च तक का है। मतलब ये रिकमेंडेशन यहाँ पे आएगी इस तरीके से, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं। इनको आप ज़्यादा, मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा काम का है नहीं है। ऑल इन्वेंट्री में आप ऑल इन्वेंट्री दिख जाएगी। आप चाहे यहीं से इन्वर्ट कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप फिल्टर भी
लगा सकते हैं। ऊपर आप SKU वाइज सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखिए फ़िल्टर लगा सकते हैं 2 चीज़ों का, क्योंकि ये सेलर जो है वो सेलर फुलफिलमेंट में है और स्मार्ट में है। तो मान के चलिए मैं सेलर में लगाता हूँ, तो मेरे जो लो SKU हैं वो ये है। इनको तो मैं तुरंत यहीं से अपडेट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 को मैं 4 कर सकता हूँ, आराम से अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन जो स्मार्ट में होगा उसको मैं यहाँ से अपडेट नहीं कर सकता, उसके लिए प्रोसेस अलग होता है, वो हम इसका अगले वाले टॉपिक में समझेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप वेयरहाउस का फ़िल्टर लगा सकते हो। जैसे आप देख सकते हैं सेलर फुलफिलमेंट और स्मार्ट फुलफिलमेंट, ये सेलर दिल्ली से है तो यहाँ पे एक ही वेयरहाउस दिखाएगा। लेकिन जैसे आप फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस पे सामान रखते हैं तो यहाँ पे फुलफिलमेंट बाई फ्लिपकार्ट FBF का भी आएगा और यहाँ पे आपका वेयरहाउस वाइज शो हो जाएगा। तो जब भी आप इनको देखें, सबसे पहले ये देख लें कि ऊपर से कस्टमाइज फ़िल्टर अच्छे से लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, राइट। तो ये इन्वेंट्री हेल्थ का टैब ये था। नेक्स्ट जो टैब है वो है स्मार्ट फुलफिलमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो मैंने जैसे बोला कि जो प्रोडक्ट स्मार्ट फुलफिलमेंट में है, मतलब जो ऐसे वेयरहाउस में ही है आपके, लेकिन वो वेयरहाउस फ्लिपकार्ट के रूल मतलब गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चल रहा है, एश्योर्ड आप ले रहे हो उस पर, तो ये प्रोडक्ट आप यहाँ से अपडेट नहीं कर सकते इसका स्टॉक। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सेलर स्मार्ट फुलफिलमेंट के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टैब है, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसको थोड़ा, ये सिर्फ सिलेक्टेड सेलर्स के लिए ये टैब है, क्योंकि उन्हीं के लिए ये टैब आएगा जिनका स्मार्ट फुलफिलमेंट में ऑप्टेड होगा। जिनका नहीं होगा वो उनके लिए ये नहीं आएगा। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट एक फॉर्म आता है, आप सेलर सपोर्ट से ले सकते हैं या आपके अकाउंट मैनेजर हैं तो उनसे एक फॉर्म लीजिए। वो फॉर्म आप फिल करते हैं, वो फॉर्म फिल करते ही आपके पास मैसेज आता है ऑडिट का कि आप ये चीज़ें रेडी रखिए। जैसे आपके पास स्कैनर होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, उसके बाद अच्छा स्पेस होना चाहिए वेयरहाउस के अंदर, ज़्यादा बड़ा स्पेस भी नहीं, आपकी शॉप टाइप भी है तो चलेगा, और रैक्स एंड बीन्स होना चाहिए। तो इस रैक्स एंड बीन्स वगैरह जो होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो वो आपके पास होते हैं तो आप उसको ओके करते हैं। फिर वो आपके पास आते हैं फ्लिपकार्ट की टीम से कोई, जो कि आपका क्या कहते हैं वेयरहाउस को ऑडिट करता है कि भाई जो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए वो है या नहीं है। रिसेंट अभी तो वीडियो कॉल पे चलता है काम, क्योंकि जो कोरोना वगैरह की वजह से, अदरवाइज़ पहले फिजिकली होता था। एक बार आप वो ऑडिट पास कर लेते हैं, मैंने जैसे बताया था यहाँ पे ऑडिट में आपको पास या फेल का पता चल जाएगा। एक बार आप ऑडिट पास कर लेते हैं, फिर आपकी ट्रेनिंग भी होती है एक सेलर सपोर्ट से, जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि स्मार्ट में प्रोसेसिंग कैसे करनी है। स्मार्ट में प्रोसेसिंग हमेशा 1 by 1 होती है, बल्क में नहीं कर सकते। आप चाहें तो स्मार्ट फुलफिलमेंट में आ सकते हैं, उससे आपको एश्योर्ड बैच भी मिल जाएगा, विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, आपके रिटर्न्स वगैरह बहुत कम हो जाते हैं, राइट। तो आप भी स्मार्ट फुलफिलमेंट में आ सकते हैं। स्मार्ट फुलफिलमेंट में आने के बाद कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। सबसे पहले यहाँ से वेयरहाउस कर लेना है, वेयरहाउस सेलेक्ट। वेयरहाउस एक ही है, कभी कभी मल्टीपल वेयरहाउस भी होते हैं तो वो भी आप मल्टी लोकेशन में एंटर कर सकते हैं। आप 2 वेयरहाउस से भी काम कर सकते हैं। अब सबसे पहले इनवर्ड का मतलब, अगर इनवर्ड का मतलब होता है स्टॉक डालना, राइट। तो स्टॉक कैसे डलता है, यहाँ पे इनवर्ड सिंगल लिस्टिंग का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट की LID डालते हैं और उसके बाद या तो स्कैन करके या तो LID डाल के डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपका क्वालिटी चेक होता है, उसके बाद पुटअप, मतलब बहुत ही सिंपल स्टेप्स में हो जाता है। अभी हम इसको करके नहीं दिखा सकते, बट सिंपल 3 स्टेप्स में ये हो जाता है। अगर आपको कोई भी, मान के चलिए आपने बहुत सारा स्टॉक रख लिया, अब उस स्टॉक को इधर उधर करना है तो मूव पे क्लिक करेंगे। मूव पे क्लिक करने के लिए देखिए, मूव इन्वेंट्री, मूव करनी है वो इन्वेंट्री, मार्क एज फाउंड मार्क करना है, लॉस्ट फाउंड, डैमेज, मतलब जो भी इन्वेंट्री थोड़ा ख़राब हो गई है इधर उधर करना, मतलब इन्वेंट्री में चेंजेस करने हैं, तो आप यहाँ पे मार्क एज फाउंड या मार्क एज डैमेज करके यहाँ पे उसकी लिस्टिंग ID या ग्रुप ID जो भी हो वो डाल सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं, राइट। वो हट जाएगी। फिर रिकॉल आप कर सकते हैं। रिकॉल मतलब आपने बहुत ज़्यादा स्टॉक डाल दिया स्मार्ट में, लेकिन आप हटाना चाहते हैं, आप स्टॉक कम करना चाहते हैं क्योंकि और जगह वो सेल हो गया या स्टॉक ख़त्म हो गया, तो रिकॉल पे क्लिक करते हैं। रिकॉल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ डाउनलोड रिकॉल फाइल डाउनलोड करते हैं, इसको फिल करके अपलोड करते हैं तो आपका रिकॉल हो जाता है। रिपोर्ट्स अगर आपको डाउनलोड करनी तो यहाँ से आ जाएगी। क्या क्या रिपोर्ट्स यहाँ पे मिलेगी आपको, लोकेशन फाइल आ जाएगी, रिक्वेस्ट स्टेटस फाइल, यहाँ पे रेडी टू मेक फाइल, लो स्टॉक एंड अवेलेबल बिन्स वगैरह का आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है अवेलेबल बिन्स का, मतलब आपके पास कितने बिन्स हैं, बिन्स का मतलब कितने सेक्शन आपने बना रखे हैं अपने वेयरहाउस में, स्टॉक कितना है उसमें कैपेसिटी कितनी है, बिन्स कितने हैं, यहाँ से आपकी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाती है। जब आप ऐसे करेंगे ये देखिए यहाँ से डाउनलोड हो जाती है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं,
इसको बढ़ाने घटाने के लिए आप डायरेक्ट या तो सेलर सपोर्ट से बात करिए या आप अकाउंट मैनेजर से बात कर सकते हैं, तो 1 घंटे के अंदर अंदर ये काम आपका हो जाता है। तो ये था स्मार्ट का। उसके बाद नेक्स्ट इन्वेंट्री है फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट। तो ये जो 4 ऑप्शन हैं ये फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट के हैं। अगर आपने फ्लिपकार्ट वेयरहाउस पे अपना सामान रखा हुआ है तो ये काम आता है। तो ये मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये ना ये सेलर फ्लिपकार्ट वेयरहाउस पे काम करता है और ना किसी इनिशियल सेलर्स को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बाकी मैं थोड़ा मोटा मोटा इसमें बता देता हूँ। इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं आप। कंसाइनमेंट का मतलब जब भी फ्लिपकार्ट वेयरहाउस पे आप अपना सामान रखते हैं तो आपको एक कंसाइनमेंट बनाने पड़ते हैं और वहाँ भेजना पड़ता है। रिकॉल चाहे आप तो वहाँ से वापस बुला सकते हैं अपना सामान, ये रिकॉल में आता है, राइट। इन सब के चार्जेस होते हैं स्पेसिफिक। अगर आप भी फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट मतलब फ्लिपकार्ट वेयरहाउस पे जाना चाहते हैं तो आपको जस्ट अपने अकाउंट मैनेजर को या सेलर सपोर्ट पे टिकट जनरेट करना होता है कि मुझे वेयरहाउस का इन्विटेशन चाहिए। इन्विटेशन आते ही आपको वहाँ का जीएसटी वगैरह चाहिए होता है और उसके बाद आपकी प्रोसेस लगभग 1 महीने का होता है। उसके बाद आप वहाँ पे सामान भेजना शुरू कर सकते हैं कंसाइनमेंट में, राइट। कुछ चार्जेस वगैरह भी उसके होते हैं, राइट। तो ये था इन्वेंट्री टैब जिसको आप ज़रूर एक्सप्लोर करें। उसके बाद ऑर्डर टैब में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर टैब में यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है। सबसे पहले ऑर्डर्स का, राइट। आपको अगर देखना है कि आज मेरे कितने ऑर्डर्स आ रखे हैं तो वो यहीं से दिखेगा आपको। 2 टाइप के ऑर्डर हैं यहाँ पे, देखिए, एक्टिव ऑर्डर्स एंड स्मार्ट फुलफिलमेंट ऑर्डर्स, राइट। तो एक्टिव ऑर्डर मतलब जो मेरे नॉर्मल वेयर हाउस के लिए ऑर्डर आए हैं, मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट, और स्मार्ट फुलफिलमेंट मतलब जिनको मैंने स्मार्ट फुलफिलमेंट में रखा हुआ है। तो एक्टिव ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे और पहला टैब आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपके पेंडिंग लेबल वाले टैब, देखिए सबसे पहले मान के चलिए सेलर, कोई भी बायर फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस पे शॉपिंग करता है। देखिए ऑर्डर पे क्लिक करते ही आपने पहले ये वेयर हाउस भी लगा लेना है। कई बार वेयर हाउस आप सेलेक्ट करने में गलती कर लेते हैं, राइट। अब मान के चलिए कोई बायर है, वो ऑर्डर प्लेस करता है, तो जैसे ही वो ऑर्डर प्लेस करता है वो ऑर्डर आता है अपकमिंग में। जैसे आप देख सकते हैं अपकमिंग में यहाँ पे 2 ऑर्डर आ चुके हैं। ये टेक्निकल इशू की वजह से 2 ऑर्डर यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही ऑर्डर आपके यहाँ पे शो करेंगे, राइट। अब वो 2 ऑर्डर यहाँ पे आ गए हैं, तो अब इनको फ्लिपकार्ट वेरीफाई करेगा। सेलर बायर को कॉल करके वेरीफाई करेगा कि जेन्युइन ऑर्डर है या नहीं है, और जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है मेरे हिसाब से। तो कुछ पता नहीं चलता है क्या है, बट बहुत सारे ऑर्डर फिल्टर हो जाते हैं इससे, राइट। अब अगर वो वेरीफाई हो गया अपकमिंग में तो वो डायरेक्टली आ जाएगा आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग में, राइट। ऑर्डर प्रोसेसिंग में आपको ऑर्डर दिखने शुरू हो जाएंगे, राइट। इसके बाद जो काम होता है वो ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी आपको काम करना है। मतलब यहाँ पे आपके ऑर्डर आएंगे, आपको उन ऑर्डर का क्या करना है, लेबल जनरेट करना है। लेबल मतलब ऑब्वियसली उसका बिल वगैरह जनरेट करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो ऑर्डर्स की लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी एंड मार्क करके आप सबका लेबल जनरेट कर सकते हैं, राइट। लेबल जनरेट करेंगे आपके जो आपके वेयरहाउस पे या आपके ऑफिस में, जहाँ भी आप लेबल जनरेट करेंगे वहाँ पे एक आपके पास प्रिंटर होगा। आप उस प्रिंटर से लेबल जनरेट, जैसे आप लेबल जनरेट करते रहते हैं प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट यहाँ से आके यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, राइट। यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो तब तक आप ऑफलाइन उसका लेबल जनरेट करके उसको पैकिंग करके उसके ऊपर लेबल लगा के उसको सील करके रख दोगे। तो जैसे ही वो प्रोडक्ट आप रखते हो तो वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आते ही जैसे आपने पैक कर लिया, अब आप उन सबको मार्क आरटीडी करते हो, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसको मार्क आरटीडी कर सकते हैं, या जिस भी प्रोडक्ट को आपने करना है 1 बाय 1 सेलेक्ट करके कर सकते हैं, राइट। तो आरटीडी मार्क कर देंगे। आरटीडी मतलब रेडी टू डिस्पैच, मतलब अभी प्रोडक्ट मेरा भेजने के लिए तैयार है। जैसे आप आरटीडी मार्क करेंगे वो प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा, राइट। यहाँ आते ही जो आपका लोकल डिलीवरी पार्टनर है, जिसको फ्लिपकार्ट ने आपका डिलीवरी के लिए असाइन किया हुआ है, वो आपके वेयरहाउस पे आता है, हर दिन आता है। और आते ही वो जितने भी ऑर्डर यहाँ पर होंगे वो सारा वो आपसे लेके जाएंगे, राइट। अब इसके लिए टाइमिंग अलग अलग होती है। कई लोगों का 10 बजे से 12 बजे तक होता है, तो 12 बजे आते हैं, 12 बजे, कभी 2 बजे आते हैं, कभी 4 बजे आते हैं। उनका जब जब टाइमिंग होता है तब तक आपको ऑर्डर हैंडओवर करने पड़ते हैं। इसके लिए आप अपना टाइमिंग सेट कर सकते हैं। वैसे तो देखिए डिफ़ॉल्ट जो टाइम होता है वो 12 बजे का होता है। आप चाहें तो 2 बजे का टाइम ले सकते हैं, आप चाहें तो शाम के 4 बजे का टाइम ले सकते हैं, आप चाहें तो जल्दी का भी टाइम ले सकते हैं। और अभी तो फ्लिपकार्ट ने दूसरा भी पॉलिसी शुरू की है जहाँ पर आप 2 बार भी अपना पिकअप करवा सकते हैं, राइट। तो पिकअप के रिलेटेड ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके लिए भी आप मतलब सेलर सपोर्ट से अपने मैनेजर से बात कर सकते हैं, राइट। या अगर कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं।
सो पेंडिंग हैंडओवर का ये जो टैब है, यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाता है, तो मतलब वो प्रोडक्ट अब हैंडओवर के लिए पेंडिंग है। जैसे ही जो डिलीवरी पार्टनर है वो आपके वेयर हाउस पे आएगा, वो आपका जितना भी प्रोडक्ट आज आपने पैक किया हुआ है वो अपने बस्ते में भर के लेके चला जाएगा। और देखिए एक चीज़ यहाँ पे और लिखा है, ऑर्डर मार्क विद रेड कैन नॉट बी पैक्ड इन प्लास्टिक वेस्ट। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, अगर आपका प्रोडक्ट के आगे ऐसा मार्क है ये रेड, तो आप उसको प्लास्टिक पैकेजिंग में नहीं पैक कर सकते, आपको उसको पेपर पैकेजिंग में करना पड़ेगा या डब्बे में, जो भी है, मतलब प्लास्टिक यूज़ नहीं होना चाहिए। और स्पेशली ये साइन उन प्रोडक्ट के आगे आता है जो आपके ऑर्डर्स महाराष्ट्र से आते हैं, राइट, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्टली बैन है। बाकी रिसेंटली गवर्नमेंट ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये अप्लाई कर दिया था, लेकिन ये फिर से हटा दिया गया है, राइट। अब जैसे पेंडिंग हैंडओवर में आता है तो यहाँ पे आप ऑर्डर लिस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, पिकअप की रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं, और प्रूफ ऑफ पिकअप, राइट, इसको पीओपी बोलते हैं, इसको भी आप जनरेट कर सकते हैं। आप हैंडओवर करेंगे अपने प्रोडक्ट, एक मैनिफेस्ट होता है वो आप साइन करेंगे, और जो पिकअप बॉय होगा वो भी साइन करेगा, तो इससे आपके पास प्रूफ होगा कि इतने प्रोडक्ट मैंने पिकअप बॉय को दे दिए हैं। जैसे ही आप प्रोडक्ट दोगे तो वो सारे प्रोडक्ट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए जैसे डिस्पैच्ड ऑर्डर में आ रहा है कि ये प्रोडक्ट आपके इन ट्रांजिट हैं, राइट। इन ट्रांजिट के बाद पेंडिंग सर्विस, ये वो प्रोडक्ट हैं जिनकी सर्विस पेंडिंग है, तो ये उन लोगों के लिए जो सर्विस वाला प्रोडक्ट बेचते हैं। बाकी ये तो देखिए ये सारे प्रोडक्ट इनकी सर्विस की ज़रूरत या क्या कहते हैं आपका अप्लाई करने की या कोई स्पेशल सर्विस की ज़रूरत इसको नहीं, इंस्टॉलेशन वगैरह ज़रूरत नहीं है। तो इन ट्रांजिट में ये सारे प्रोडक्ट आपके इन ट्रांजिट में हैं। आप चाहें तो इनको ट्रैक भी कर सकते हैं। ट्रैक कैसे करेंगे, ये ट्रैकिंग आईडी है, इस ट्रैकिंग आईडी को उठा के आपने जिस भी कंपनी को ट्रैकिंग मतलब प्रोडक्ट हैंडओवर कराया है उसको आप डायरेक्टली वहाँ पे पिक डाल के इसको ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ई कार्ट का है तो ई कार्ट की वेबसाइट ओपन करिए और ये आईडी डाल के चेक भी कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर टैग लिखा हुआ है, तो ये सारा देखिए एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस का मतलब फास्ट डिलीवरी, राइट। ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे देख सकते हैं, अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं, क्वांटिटी यहाँ पे देख सकते हैं, और एक चीज़ आप यहाँ पे और देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट में मेरा कोई प्रमोशन अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। यहाँ पे आ गया आइटम आईडी आ गया, फैशन आ गया, प्रोडक्ट आ गया, SKU आईडी आ गया, ऑर्डर आईडी आ गया, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपकी आ चुकी है। आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी यहाँ से करके अपने पास रख सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट टैब है, जैसे ही आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब डिलीवर हो जाएगा, वो ऑर्डर आ जाएंगे आपके कंप्लीटेड में। तो कंप्लीटेड में ये देख सकते हैं 5278 ऑर्डर आए हैं इन लास्ट 30 डेज, राइट। तो ये डेटा गलत होता है वैसे, क्योंकि देखिए इन लास्ट 30 डेज 30 दिन में 5278, तो इस तरीके से ये डेटा मतलब बहुत बार, मैं ये नहीं बोलूँगा पूरा गलत होता है, बस बहुत डिस्क्रिपेंसी इस डेटा में होती है। आप डायरेक्टली इस डेटा पे ना जाएँ, राइट। बाकी डेटा के लिए आप दूसरा रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं। तो ये वो हैं जो डिलीवर आपके हो चुके हैं। देख सकते हैं कितने कितने दिन में आपकी डिलीवरी हो रही है, राइट। ये 2 दिन में हो रही है, क्योंकि हो सकता है प्रोडक्ट नज़दीक से किसी ने मंगाया था, ये 4 दिन में हो रही है, कोई 5 दिन में हो रही है, दूर से मंगाया होगा किसी ने, तो इस तरीके से अलग अलग टाइम डिपेंड करता है। तो ये था आपका ऑर्डर टाइप का पहला ऑप्शन। दूसरा स्मार्ट फुलफिलमेंट ऑर्डर, मैंने बताया था एक टाइप का ऑर्डर वो होते हैं जो डायरेक्टली आपके नॉर्मल वेयर हाउस पे आ रहे हैं, वेयर हाउस एक ही है, मतलब नॉर्मल ऑर्डर्स हैं। दूसरा स्मार्ट फुलफिलमेंट ऑर्डर्स, तो यहाँ पे भी सेम होता है। अपकमिंग ऑर्डर वो ऑर्डर हैं जो आपके आने वाले हैं, जो अभी वेरीफाई नहीं हुए हैं फ्लिपकार्ट के एंड से। देख सकते हैं इसमें प्रोडक्ट का नाम है, ऑर्डर की डेट है, उसके बाद स्टेटस अपकमिंग है इसका, ऑर्डर की सारी डिटेल्स, किसने मंगाया है आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे। आप पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर या मेल आईडी आपको बायर की कभी भी नहीं मिलेगी। तो फ्लिपकार्ट कभी भी नहीं चाहता कि आप डायरेक्टली कस्टमर को कांटेक्ट कर पाएँ, राइट। ये फ्लिपकार्ट की पॉलिसी है। तो आप कोशिश भी मत करिए कि आप डायरेक्टली कस्टमर से मीन्स कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे भी तो फिर भी मुश्किल है कि आपको मिल पाएगा, राइट। उसके बाद इसी टैब में आप चाहें तो यहाँ पे SKU वाइज सर्च कर सकते हैं, ये फ़िल्टर लगा सकते हैं, अपकमिंग ऑन होल्ड पे कौन से हैं, डिस्पैच आफ्टर डेट किसकी थोड़ा लेट है, इस तरीके से आप यहाँ से सारे फ़िल्टर लगा सकते हैं। इनको आप 1 बाय 1 चेक करिए। बाकी देख सकते हैं ये प्रोडक्ट है जिनके हमको ऑर्डर आ रखे हैं। आपको कोई ऑर्डर अगर फेक लगता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से सेलर सपोर्ट को भी डाल सकते हैं, राइट। कई बार हो जाता है कोई आपका कॉम्पिटिटर 10 ऑर्डर कर दे एक साथ, तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट करके उसको फेक ऑर्डर करके करार कर सकते हैं, वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे आप न्यू ऑर्डर देख सकते हैं, जो ऑर्डर आपके अपकमिंग से वेरीफाई हो गए, न्यू ऑर्डर में आ गए हैं। ये देखिए न्यू ऑर्डर्स हैं,
यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर और लार्ज ऑर्डर दो चीज़ें होती हैं। तो लार्ज ऑर्डर तो है नहीं, प्रोडक्ट चप्पल जूते हैं, तो रेगुलर ऑर्डर में ये आ जाते हैं। उसके बाद रेगुलर ऑर्डर में आते हैं, आप यहाँ पे पिक लिस्ट जनरेट करते हैं। पिक लिस्ट जनरेट करने के बाद जैसी पिक लिस्ट जनरेट डिस्पैच में आ जाएगा, सेम स्कैन करेंगे पिक लिस्ट को, स्कैन प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे, उसके बाद पिकअप लेबल जनरेट करेंगे, रेडी टू डिस्पैच। प्रोसेस सेम है पर तरीका थोड़ा अलग है, इसकी ट्रेनिंग आपको प्रॉपर दी जाती है। जैसे ही आप इन सबको कर देंगे तो हैंडओवर में प्रोडक्ट चला जाएगा। जैसे देख सकते हैं अभी 91 प्रोडक्ट यहाँ पे हैंडओवर में रखे हुए हैं। ई कार्ट लॉजिस्टिक इसको लेकर जाएगा। हैंडओवर की डेट ये है। यहाँ पे ऑर्डर्स चाहे तो देख भी सकते हैं कौन कौन से ऑर्डर हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीसी, ये एक कोड होता है। मान के चलिए आप चाहते हैं कि भाई कुरियर पार्टनर को मैं तभी दूंगा, नहीं, कई बार क्या होता है कि पिकअप बॉय, मान के चलिए 91 ऑर्डर है, पिकअप बॉय बोलता है नहीं भाई 91 नहीं, मैं 90 ऑर्डर्स ही लेके जाऊंगा आपके, एक ऑर्डर का मेरे पे इंटीमेशन है ही। तो उस कंडीशन में यहाँ पे ओटीसी काम आता है। आप ओटीसी जनरेट करेंगे, ओटीसी रिक्वेस्ट करेंगे तो ये कोड आ जाएगा। ये कोड आप पिकअप बॉय को मत दीजिए, राइट। ये कोड आप पिकअप बॉय को तभी दीजिए जब वो उतने ही ऑर्डर लेके जा रहा है जितने यहाँ पे मार्क्ड है। मतलब सीधी सी बात है, जब आप सहमत हैं तभी ये कोड दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए, राइट। तो पहले होता था पिकअप बॉय बहुत सारे मतलब कर देता था गड़बड़ी, वैसे भी पिकअप बॉय अभी भी बहुत सारी गड़बड़ी करते हैं, राइट। सो पिकअप रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर का CSV आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये अगेन फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे वेयरहाउस का ऑप्शन, राइट। तो इस तरीके से ये आपका स्मार्ट फुलफिलमेंट के ऑर्डर्स यहाँ पे शो करते हैं। नेक्स्ट टैब जो है वो रिटर्न्स का टैब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है। यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे काम करता है। तो देखिए रिटर्न आपके जब भी होते हैं वो दो तरीके के रिटर्न होते हैं। एक रिटर्न वो जो आपका कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं, तो उसको बोलते हैं RTO, राइट, रिटर्न टू ओरिजिन, राइट। उस केस में आपके कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, राइट। लेकिन एक रिटर्न होता है कस्टमर रिटर्न, तो उस केस में आपके रिवर्स पिकअप के चार्जेस लगते हैं, राइट। अब इनको देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न है, ऊपर फिल्टर देख लेते हैं क्या क्या रिटर्न की पॉलिसी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे गाइडलाइंस, अगर रिड्यूस क्या कहते हैं, रिटर्न अगर रिड्यूस करना चाहें उसके लिए गाइड यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे रिटर्न आईडी या ऑर्डर आईडी से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे वेयरहाउस का फिल्टर लगा सकते हैं। अगेन ये OTC का ऑप्शन यहाँ पर भी आता है जब रिटर्न हैंडओवर करने आपका जो पिकअप बॉय है वो आता है, राइट। अब देखिए जब भी एक बायर रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट करता है, राइट, तो रिटर्न रिक्वेस्ट करने के बाद फ्लिपकार्ट देखता है कि ठीक है जो इसने बहाना दिया है वो सही दिया है नहीं दिया है, या इसने जो रीज़न दिया है वो सही दिया है नहीं दिया है, तो वो रिटर्न जो है वो अप्रूव्ड होता है, राइट। तो यहाँ पे अप्रूव्ड पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं टोटल 140 रिटर्न जो हैं वो अप्रूव्ड हो चुके हैं। अभी ये रिटर्न हुए नहीं है, जस्ट अप्रूव हुए हैं, राइट। तो 140 हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये टोटल 140 हैं, ये डेट वाइज होता है। सो ये लास्ट 1 मंथ का या इस तरीके का डेटा यहाँ पे शो करता है, राइट। ये लास्ट कुछ दिन का डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। 140 रिटर्न्स हैं, देख सकते हैं। पहला ये रिटर्न है जिसका SKU ID ये प्रोडक्ट है, इसका SKU ID ये है, ऑर्डर ID ये है, ऑर्डर आइटम ID, 2 ID होती है हर प्रोडक्ट की, एक ऑर्डर ID एक ऑर्डर आइटम ID। बायर का नाम आकृति है, प्राइस इसका इतना है, क्वांटिटी 1 है। रिटर्न डिटेल्स देखेंगे तो रिटर्न आईडी भी इसकी जनरेट हो चुकी है। 10 मार्च कल ही इसका रिटर्न इन्होंने क्रिएट किया था, कल ही अप्रूव भी हो गया था, देख सकते हैं आप यहाँ पे, राइट। उसके बाद टाइप, किस टाइप का, कस्टमर रिटर्न है, राइट। और कस्टमर रिटर्न है दूसरा, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी। कई बार क्या होता है कस्टमर प्रोडक्ट आपका वापस करता है लेकिन वो इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो आप तक वापस आ पाए, या वो उसका वैल्यू बहुत कम है, मतलब बहुत 100 रुपये का आइटम है, 110 रुपये का आइटम है, तो उसको वापस लेके आएंगे आपके पास तो उससे ज़्यादा तो उसमें चार्जेस ही लग जाएंगे, राइट। तो कोई प्रोडक्ट अगर कस्टमर रिटर्न कर रहा है और वो आप तक जो फ्लिपकार्ट है पहुंचाना नहीं चाहता है तो उसको बोलेंगे डू नॉट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी, राइट। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट आप तक आएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी। तो जिस भी प्रोडक्ट में आपका डू नॉट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी आएगा, राइट, यहाँ से हम लोग लगा लेते हैं फिल्टर, ये फिल्टर लगा लिया।
देखिए ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का डू नॉट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी है। तो इसमें क्या होगा, इस केस में ये वापस तो किया है कस्टमर ने, एक कस्टमर है निशा मंडल करके, इन्होंने ये प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर किया था, रिटर्न किया, इनका कहना है कि मिसिंग आइटम है, राइट। तो डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी, मतलब वापस आएगा ही नहीं ये प्रोडक्ट। तो आप क्या करें, इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट करके इस प्रोडक्ट का इशू रेज कर दें, एसपीएफ रेज कर दें, बिना प्रूफ के आपको यहाँ पे एसपीएफ मिल जाएगा। देख सकते हैं इतने प्रोडक्ट आपके डू नॉट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी में, राइट। फिर से हम इस पे आ जाते हैं, 140 रिटर्न्स थे। एक्सचेंज है ये, देखिए दो, या तो रिफंड या तो एक्सचेंज, तो ये एक्सचेंज है और ये रिफंड है, राइट। बायर का क्या रीज़न से बायर ने प्रोडक्ट रिटर्न किया है, एक्सचेंज किया है, तो अगर हम यहाँ पे क्लिक नहीं भी करेंगे, जस्ट कर्सर रखेंगे तो आ जाएगा नीड अ स्मॉलर साइज, मतलब बायर के पास बड़ा साइज गया है। ट्रैकिंग डिटेल में देख सकते हैं, तो ट्रैकिंग डिटेल्स कस्टमर के पास हैं, अप्रूव 10 मार्च को हुआ था। आप भी चाहें तो ये ट्रैकिंग डिटेल ले सकते हैं। शो डिटेल में क्लिक करेंगे तो इस प्रोडक्ट का थोड़ा और डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। ये ग्राफ आ गया आपका, प्रोडक्ट का इमेज आ गया, सारी चीज़ें आ गई। आप चाहें तो सेलर सपोर्ट में कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं किसी भी कारण के वजह से, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट ये देख सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट का आपको यहाँ पे शो कर लेगा। आप चाहें तो यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं कि किसका एक्सपेक्ट करना है डिलीवरी, किसका नहीं करना है, रिटर्न अप्रूव्ड किस डेट को हुआ था, डेट वाइज आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, एसकेयू वाइज आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन नॉन एफ एश्योर्ड है, कौन एफ एश्योर्ड है, कौन स्मार्ट में है, या आप लेटेस्ट अप्रूव है, ओल्डेस्ट अप्रूव का भी फिल्टर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे अप्रूव्ड हो जाता है, राइट, तो क्या होता है, अच्छा आप चाहें तो ये अप्रूव्ड की 140 की लिस्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे डाउनलोड रेडी हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी डाउनलोड होके आ जाएगी, राइट। तो आप सारे ऑर्डर्स को एक फाइल में भी देख सकते हैं और वहाँ से ऑब्जर्व करिए कि क्या रीज़न की वजह से ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, किस रीज़न से ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, क्या कोई एक ही कस्टमर तो बार बार रिटर्न नहीं कर रहा है, ऐसा सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। इससे आप रिटर्न बहुत कम अपने कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट अप्रूव्ड होता है, आप कस्टमर ने रिटर्न अप्लाई किया और अप्रूव हो भी गया। अब उसके बाद इन ट्रांजिट, मतलब पिकअप बॉय जाएगा और पिकअप कर लेगा उस प्रोडक्ट को। अब वो पिकअप करेगा तो वो प्रोडक्ट आपके पास आएगा, तो वो इन ट्रांजिट हो गया, राइट। तो इन ट्रांजिट में ये देख सकते हैं पिकड अप 745 पिकड अप हो चुके हैं पिछले लगभग 2-3 महीने में, राइट। उसमें से आउट फॉर डिलीवरी कितने आउट फॉर डिलीवरी हो चुके हैं, राइट। आउट फॉर डिलीवरी का मतलब ये पिक्ड हुए हैं, ये डिलीवरी के लिए आउट हो चुके हैं, मतलब सिंपल चीज़, ये अभी अभी पिक्ड हुए हैं, ये आउट फॉर डिलीवरी आप तक पहुंचने के लिए आ चुके हैं, राइट। उसके बाद कितने आपके कंप्लीट हो गए हैं। कंप्लीट का मतलब कि भाई आपके पास वो प्रोडक्ट पहुंच चुका है, रिटर्न आ चुका है और अब आपने उसको भेजा है, राइट। तो इतने डिलीवर्ड हो चुके हैं, इतने कंप्लीट आपके एंड से तो हो गए लेकिन अभी अनडिलीवर्ड है, राइट। और इतने क्या है, डिलीवर्ड है, राइट। ये हो गया, ठीक है, इतने ऑर्डर आप तक आ चुके हैं, राइट। यहाँ पे आई गेस मैंने थोड़ा अलग तरीके से समझा दिया, मैं दोबारा समझा देता हूँ। कंप्लीटेड वो है जो आपके पास पहुँच चुके हैं, इतने डिलीवर्ड हो चुके हैं, इतने अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं। ये डिलीवर नहीं हुए हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बीच में फंसे हुए हैं या डू नॉट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी है। तो आप इनको डायरेक्टली क्लेम एसपीएफ यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्लेम, लेकिन देखिए सिर्फ 14 दिन के अंदर अंदर आपको ये क्लेम करने पड़ते हैं। अगर उसके बाद करेंगे तो ये आपके पास नहीं, मतलब ये आप इसको नहीं कर सकते उसके बाद क्लेम, राइट। सो यहाँ से आप चाहें तो फिल्टर लगाइए, यहाँ से हम फिल्टर लगा लेते हैं रिटर्न कंप्लीटेड, रिटर्न अप्रूव्ड, यहाँ से रिटर्न कंप्लीटेड का यहाँ से आप लगा सकते हैं फ़िल्टर, यहाँ पे रिटर्न अप्रूव का फ़िल्टर लगा सकते हैं, लॉस्ट डोंट एक्सपेक्ट ये सब आप फ़िल्टर लगाइए। उसके बाद आप टाइम टू टाइम इनको चेक करते रहिए। ये ऑर्डर है आपका, डेट देख लेते हैं इसमें कितनी शो कर रही है, 27 फ़ेब का है, ये 2 मार्च का है, ये 5 मार्च का है, राइट। इन सब में डेट जा चुकी है, ये 26 फ़ेब का है, ये 1 मार्च का है, राइट। इस तरीके से आप इसको एक्सपोर्ट करके सारी फाइल एक साथ देख सकते हैं, राइट। आप चाहें तो यहाँ से फिल्टर वगैरह ये सब लगा सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं उसके बाद,
ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपके सामने शो होगा, ये पैनल पूरा इस तरीके का है। काफ़ी ज़्यादा काम आपको ये रिटर्न टैब पे करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ बहुत सारे सेलर को इस टैब के बारे में पता ही नहीं होता है, बट मेरे हिसाब से रिटर्न कम करना, रिटर्न के रीज़न जानना, फ्रॉड अपने साथ होता है बहुत सारा उसको जानना, उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट लॉस्ट हो जाते हैं उनको क्लेम करना, उसके बाद बहुत सारे फ्लिपकार्ट की तरफ से जो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं रिटर्न्स के लिए, मतलब ये टैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टैब में जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा आपको इस टैब का बेनिफिट या आपके बिजनेस में बेनिफिट होने वाला है, राइट। और अगर आप इस टैब में कुछ और जानना चाहते हैं तो डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो आधा घंटा लगभग हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट ऑर्डर टैब में रिटर्न के बाद कैंसिलेशन का टैब है, राइट। इसको हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो कैंसिल ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर का मतलब ऐसे ऑर्डर जो आपने भेजे लेकिन उसके बाद वो कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, राइट। कस्टमर कोई भी ऑर्डर कैंसिल 2-3 रीज़न की वजह से करता है। पहला, या तो उसको अब वो नहीं चाहिए, राइट, उसको उससे सस्ता कोई प्रोडक्ट मिल गया है, या तो उसने एक्सपेक्ट किया था कि 2 दिन बाद वही फंक्शन है उसमें मैं पहन के जाऊंगी, लेकिन 2 दिन तक वो प्रोडक्ट आया ही नहीं, राइट। या तो उसको उस प्रोडक्ट की अब ज़रूरत नहीं है, पैसे जो थे खर्च हो गए, राइट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि किसी बायर ने गलती से डाल दिया ऑर्डर और उसके बाद कैंसिल कर दिया। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से रिटर्न्स आपके कुरियर से हो जाते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर में देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी ऑर्डर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मान के चलिए ये प्रोडक्ट है, ये नाम है, कुरियर से रिटर्न हो रखा है, कैंसिल 11 मार्च को हुआ था, कैंसिल बायर ने किया था, ऑर्डर डिटेल ये रही, इसकी प्राइस डिटेल ये रही, बायर डिटेल्स ये रही, राइट। आप चाहें तो डिटेल देख सकते हैं और रेज सेलर सपोर्ट पे टिकट भी रेज कर सकते हैं। सेम ऊपर ऑर्डर आईडी से सर्च करने का ऑप्शन है और वेयर हाउस का फिल्टर लगाने का ऑप्शन है आपको। तो ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो अभी अभी कस्टमर ने क्या कर रखे हैं, आपसे मतलब कैंसिल कर रखे हैं, राइट साइड में आप फिल्टर से काम चला सकते हैं। फुलफिलमेंट टाइप में ऑल आ गया, प्री कैंसल्ड स्टेटस, राइट। पैक्ड, जो पैक्ड हो चुके हैं या जो रेडी टू डिस्पैच हैं ऐसे भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे फिल्टर लगाने का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे सेलर कैंसिलेशन देख सकते हैं कि यहाँ पे सेलर ने क्या कैंसिल किया था। आप ऑर्डर कैंसिलेशन की डेट वाइज लगा सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर डेट वाइज देख लेते हैं। स्पेशल फिल्टर, कुरियर फिल्टर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे फिल्टर लगा के भी आप प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। कैंसिलेशन का टैब, ये नया टैब आया है तो इसको भी आप एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करें, राइट। तो इस तरीके से ये कैंसिलेशन का टैब को आप एक्सप्लोर यहाँ से कर सकते हैं। सो 2 टैब हमने आज देखे, इन्वेंट्री टैब और ऑर्डर टैब। लेट्स स्टार्ट दी पेमेंट टैब। तो ये आज का लास्ट टैब रहेगा जिसको हम समझेंगे, क्योंकि जो ग्रोथ टैब है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो इस पर हम काफ़ी टाइम लगाएंगे। उसके बाद एडवर्टीजमेंट में हम काफ़ी टाइम लगाएंगे। बाकी फ़िलहाल हम पेमेंट टैब को समझ लेते हैं। पेमेंट टैब में सबसे पहला टैब है पेमेंट ओवरव्यू का। इस पर क्लिक करते हैं, तो इसमें क्लिक करते हैं तो इसमें पता चलता है कि सेलर कितना अर्निंग आपका रेगुलर हो रहा है। सबसे पहले पेमेंट ओवरव्यू, अपकमिंग पेमेंट्स देख लेते हैं, राइट। अभी ये 11:49 पे अपडेट हो रखा है। पेमेंट यहाँ अपडेट कब हुआ है ये देख सकते हैं आप। कई बार होता है हम ये नहीं देखते कब अपडेट हुआ है और हम कंप्लेन करने लग जाते हैं। फ्लिपकार्ट क्या करता है, जिस दिन आपका ऑर्डर डिस्पैच हुआ, आपके वेयरहाउस से निकला, उसके 14 दिन बाद आपकी पेमेंट करता है, राइट। लेकिन अगर आप सिल्वर में हैं तो वो 10 दिन में ही कर देता है, लेकिन अगर आप गोल्ड में हैं तो वो 7 दिन में ही कर देता है, और अगर आप डायमंड में जाएंगे तो 2 दिन में ही कर देता है, राइट। तो इस तरीके की पॉलिसी होती है फ्लिपकार्ट की। और पेमेंट जो आती है वो हर दूसरे दिन आती है, मतलब जैसे आज आ गई, जैसे ये देख सकते हैं 14 को पेमेंट, फिर 16 को पेमेंट, फिर 18 को पेमेंट, राइट। ऑर्डर साइकिल के हिसाब से हो जाता है, राइट। अब देख सकते हैं जो अभी आज तारीख हो गई है आपकी 11, अगली पेमेंट आएगी 14 को, राइट। 11 की पेमेंट हो चुकी है, राइट। 11 की पेमेंट के बाद अब अगला है 12, 13 छोड़ के 14, राइट। कई बार 1-2 दिन का गैप भी हो जाता है, संडे हो गया, या फ्लिपकार्ट क्या करता है कई बार जैसे मंथ का आखिरी दिन है तो आखिरी दिन पेमेंट नहीं करता, उससे पहले ही कर देता है। कई बार फंक्शन होते हैं तो बहुत सारी मतलब ओकेशंस के हिसाब से भी थोड़ा इधर उधर शिफ्ट हो जाता है। कई बार आप देखेंगे बहुत सारे सेलर मुझे कंप्लेन करते हैं, सर हमारी पेमेंट माइनस में है, मतलब
माइनस अगर 100 200 300 है तो कोई नहीं, कभी बोलते हैं सर माइनस 50,000 है, माइनस 60,000 है, तो इतने का तो कुछ किया नहीं आपने। तो कई बार क्या होता है, फ्लिपकार्ट पेमेंट एडवांस कर देता है आपको। मान के चलिए जो वो पेमेंट परसों आने वाली थी वो आज ही आ गई, तो अब वो पेमेंट यहाँ पे माइनस में शो करेगा, राइट। परसों के बाद वो पेमेंट फिर से पॉजिटिव में चला जाएगा। तो इस चीज़ से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं, राइट। अब 14 तारीख को पेमेंट जो आने वाली है वो आने वाली 33,720 रुपये। 16 तारीख को ये पेमेंट है और 18 तारीख को ये पेमेंट है। इतना पेमेंट बचा हुआ है, रेस्ट पेमेंट मतलब इन सब के करने के बाद, और टोटल जितना अभी तक आपने डिस्पैच किया हुआ है, जिसका देख सकते हैं टोटल अमाउंट विल बी रिसीव फ्रॉम फ्लिपकार्ट इंडिविजुअल कमिंग प्लस रेस्ट पेमेंट, मतलब जो आने वाला है प्लस ये रेस्ट जो बचा हुआ है, इन सबको मिला के इतना पेमेंट आपका अभी तक फ्लिपकार्ट पे पेंडिंग है और इतना आने वाला है, राइट। तो ये है अपकमिंग का, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे शो करेगा, राइट। जैसे मान के चलिए 14 तारीख को मेरी ये पेमेंट आने वाली है, तो 14 को जो ये पेमेंट आने वाली है यहाँ पे लिखा हुआ भी है पेबल अमाउंट इतना होगा। पेमेंट विल बी इनिशिएटेड बाय 5 बजे, शाम के 5 बजे ये पेमेंट आएगी 14 मार्च को, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आप चेक भी कर सकते हैं कि ये पेमेंट जो है वो टोटल है 33,000, इसमें से प्रीपेड जो है वो इतना है, पोस्टपेड इतना है, टोटल इतना है, राइट। तो प्रीपेड मतलब जो कस्टमर ने प्रीपेड किया, बहुत कम कस्टमर प्रीपेड करते हैं, 4,000 रुपये इसमें मिले हैं और बाकी 29,000 पोस्टपेड का है। तो ये आपके ऑर्डर्स का जो सेल्स हुआ है उसकी पेमेंट है, राइट। कई बार आपको SPF मिलता है, मतलब जो प्रोडक्ट आपके पास टूटा फूटा पहुंचा तो आप उसको क्लेम करते हैं तो उसका भी आपके पास पैसा आता है, तो वो भी यहाँ पे जुड़ के आएगा। सॉरी, कई बार फ्लिपकार्ट आपसे एड्स का पैसा लेता है, स्टोरेज का फीस लेता है, रिकॉल का फीस लेता है, मतलब अपने वेयर हाउस पे सामान रखने का, तो वो भी यहाँ पे कट के आता है। टैक्स सेटलमेंट कई बार होता है तो वो भी यहाँ पे कट के आता है। तो फिलहाल ये सब ज़ीरो है और टोटल पेमेंट आपकी इतनी आ रही है। आप चाहें तो ये सब पढ़ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, ये तो था जो आने वाली पेमेंट है। अब इधर आ जाते हैं, ये है पुरानी पेमेंट, मतलब जो आ चुकी है, राइट। तो 11 तारीख को, ये 9 तारीख को, ये उससे पहले 7 तारीख को, ये उससे पहले 4 तारीख को। आप देख सकते हैं, अगर मार्च में अभी तक जितनी पेमेंट आई है वो देखनी है तो सी ऑल फॉर मार्च आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मार्च की जितनी पेमेंट है वो सारी यहाँ पे शो हो जाएगी, राइट। कंप्लीटेड पेमेंट है, यहाँ पे भी आप डिस्क्रिप्शन पूरा देख सकते हैं। देखिए ऐड में यहाँ पे 1,000 रुपये गया हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आप सारी पेमेंट्स का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, राइट। आप चाहें तो थोड़ा डिटेल्स में अगर देखना है, मान के चलिए 11 तारीख को मेरे 23,000 रुपये आए थे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ये 23,000 किस किस प्रोडक्ट के आ रखे हैं, राइट। एक बार और बता देता हूँ मैं, मान के चलिए ये 11 तारीख की पेमेंट है, आपको ऑर्डर, प्रीपेड ऑर्डर और पोस्टपेड ऑर्डर का टोटल इतना आ रखा है। प्रीपेड ऑर्डर कौन कौन से थे तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेक देख सकते हैं कि ये प्रीपेड ऑर्डर्स थे जिनके मुझे मिल रखे हैं। देखिए ये ऑर्डर आई, ये आइटम ID है, ऑर्डर ID है, इतने तारीख को डिस्पैच हुआ था, रिटर्न हुआ, इसमें मैं इतना कटा, इसमें इतना कमाया, इसमें इतना कमाया। आप चाहें तो इसको थोड़ा डिटेल में भी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, राइट। ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, कब वो ऑर्डर प्लेस हुआ था, कब रिटर्न हुआ था, राइट। ये सेल अमाउंट उसका कितना था, ऑर्डर आइटम मिले, सेल अमाउंट, रिफंड, मार्केट प्लेस फीस कितनी लगी, टैक्सेस कितने लगे, अमाउंट कितना आया। यहाँ पे ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री भी देख सकते हैं, देखिए किस डेट को कितना अमाउंट आपका हुआ है। यहाँ पे आप चाहें तो इस तरीके से डिसबर्समेंट क्रिएट है, सब कुछ यहाँ पे शो हो जाता है, राइट। नेक्स्ट ऑर्डर, ये देखिए आप किसी भी ऑर्डर का देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ही ऑर्डर मेंशन है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगले ऑर्डर दिखाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगला ऑर्डर दिखाएगा। आप चाहें तो ऑर्डर ID वाई यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, टोटल अमाउंट, पेमेंट, अकाउंट नंबर वगैरह सारा यहाँ पे NEFT से पे हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी। 11 तारीख का है तो अभी तक ये सेटलमेंट इन प्रोग्रेस है, मतलब अभी तक नहीं आया है, राइट। नेक्स्ट, आप चाहें तो 9 मार्च का देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी, अगर आप देखना चाहें भाई मेरी पेमेंट कब आएगी तो ये देखिए आज 7 बजे शाम को पेमेंट आएगी, ठीक है। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, टोटल यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। थोड़ा अगर नीचे आप आएंगे, यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सब हम पढ़ लेते हैं। आफ्टर ऑर्डर डिस्पैच इट मे टेक अप टू 12 आवर फॉर इट्स पेमेंट टू रिफ्लेक्ट इन अपमेंट। मैंने जैसे बोला था, पेमेंट जब भी ये जो टोटल पेमेंट आता है ये होता है जितने ऑर्डर आपने डिस्पैच करे हुए हैं, कभी कभी डिस्पैच होने के 12 घंटे बाद शो करता है। अपकमिंग पेमेंट अमाउंट मे गेट एडजस्टेड बिफोर एक्चुअल पेमेंट, ठीक है। कई बार क्या होता है, मान के चलिए यहाँ पे आपका
ये देखिए 14 मार्च को लिखा हुआ है कि 33,000 मिलेगा। अब आज 11 है, कल 12 है, परसों 13 है, फिर 14 है। अब आप देखोगे 14 तारीख को ये अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा या कई बार बढ़ भी जाएगा। तो एडजस्ट होते रहता है। एडजस्ट मतलब रिटर्न क्रिएट हुए तो माइनस हो जाएगा, इस तरीके से थोड़ा बहुत मतलब माइनस प्लस चलते रहता है, राइट। कोई क्लेम मिल गया या कोई आपका रिफंड आ गया तो मतलब इस तरीके से ये अमाउंट एडजस्ट होते रहेगा। तो ये नहीं सोचना है कि भाई 33,000 बोला था 14 को आएगा और आया सिर्फ 30,000, राइट। वो एडजस्ट होते रहता है। नहीं तो देखिए आप खुद देखिए कि इस दिन ऐसा क्या हुआ कि इतना पेमेंट आ गया। तो ये सब क्या है, एडजस्ट होते रहता है, राइट। इफ़ यू सी अ नेगेटिव टोटल अमाउंट फॉर प्रीपेड और पोस्टपेड इट विल गेट सेटल्ड इन नेक्स्ट पेमेंट। देखिए जो मैंने बताया था वही है, राइट। अब आप चाहें फ्लिपकार्ट से लोन लेना चाहें तो यहाँ पे लोन लेने का प्रोसेस भी, ये फ्लिपकार्ट ग्रोथ कैपिटल है, यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। उसके बाद नीड हेल्प अकाउंटिंग वगैरह की सर्विस चाहिए, ये दे रखा है। लुकिंग फॉर रिपोर्ट सेक्शन या रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करना चाहें फाइनेंशियल ईयर की, अगर आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट जनरेट करनी है तो यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जनरेट का ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर वाइज रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट सेक्शन में हम ये सारा पढ़ने वाले हैं, राइट। इसको हटा देते हैं। उसके बाद रेट कार्ड, आप फ्लिपकार्ट का रेट कार्ड यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको पेमेंट शेड्यूल डेट में नहीं मिली है, राइट, तो यहाँ से वी मेक द पेमेंट विद इन 7 to 15 डेज फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्ट हैंड ओवर, राइट। तो यहाँ से उसके लिए भी जनरेट आप टिकट कर सकते हैं। ये रेट कार्ड है फ्लिपकार्ट का। रेट कार्ड को आई गेस अभी बहुत टाइम हो गया है इस वीडियो में, इतना ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो रेट कार्ड को हम अगली वीडियो में समझेंगे क्योंकि रेट कार्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है और बहुत डीप में इसको हमको जानना पड़ेगा, राइट। तो रेट कार्ड को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ऑर्डर पेमेंट सेक्शन में थे हम। अब यहाँ से हमने पेमेंट ओवरव्यू देख लिया। यहाँ से हम प्रीवियस पेमेंट को इस तरीके से, जैसे मैंने ओपन करके दिखाया था प्रीवियस पेमेंट, वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। सर्च बाय NFT ID, आपको NFT ID मिलती है, उसका सर्च करिए। जैसे फ्लिपकार्ट बोलता है कि हमने पेमेंट कर दी तो आप NFT ID से यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सेटलमेंट डेट वाइज आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट। ये देखिए मार्च का यहाँ पे दिखाएगा, फेब का दिखाएगा, जैन का दिखाएगा, दिसंबर का, नवंबर का, अक्टूबर तक, मतलब पिछले 6 महीने तक की सारी पेमेंट्स यहाँ पे आपके सामने दिखा देगा फ्लिपकार्ट, राइट। तो आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार रिपोर्ट नहीं आई, ये वो सब सारी रिपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ट्रांजेक्शन्स में आते हैं, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आपको किसी ऑर्डर आईडी वाइज चेक करना है कि भाई इसका पेमेंट आया या नहीं आया, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑर्डर आईडी डालिए। मान के चलिए ये ऑर्डर आईडी है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये ऑर्डर आईडी सर्च करेंगे तो देख सकते हैं आई गेस ये ऑर्डर आईडी गलत है। देख लेते हैं एक बार, ये ऑर्डर आईडी मैं कहीं और की उठा रखी है। ओके, सो ये ऑर्डर आईडी ही गलत है। बाकी आप चाहें तो जो भी ऑर्डर आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे उसका यहाँ पे डिटेल शो करेगा कि उसका कितना पेमेंट आ गया है, कितना आने वाला है। एक का हम ट्राई कर भी लेते हैं, एक सेकेंड। पेमेंट में जाएंगे, यहाँ से आपका कोई भी एक सेक्शन ओपन करेंगे, यहाँ से ऑर्डर आईडी उठा लेते हैं। मान के चलिए ये वाली पेमेंट है, इसकी ऑर्डर आईडी यहाँ से उठा लेंगे। ऑर्डर आईडी उठाई, ट्रांजैक्शन में गए, ये पेस्ट करी और ये एंटर करी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये ऑर्डर आईडी के वाइज यहाँ पे कितना पेमेंट आया है और इसकी जर्नी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। क्यों ये अमाउंट मिला है, कैसे ये अमाउंट मिला है, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। आप चाहें तो ऑर्डर आईडी वाइज यहाँ पे डेट वाइज फिल्टर भी लगा सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं रिपोर्ट को, राइट। और पहले आप यहाँ पे डेट लगा सकते हैं, फिर उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं कस्टम डेट के हिसाब से, राइट। ऑर्डर में आपको कोई स्टोरेज फी लगी है, TDS कटा है, जो सब चीज़ें यहाँ पे आपको आ जाएंगी। नेक्स्ट है इन्वॉइसेस का। यहाँ से आप चलिए इस ऑप्शन को हम रिपोर्ट सेक्शन में पढ़ेंगे क्योंकि ये भी अगेन रिपोर्ट सेक्शन का ही पार्ट है। कैंसिलेशन में हम आ जाते हैं। तो कैंसिलेशन ये वही है जो यहाँ, एक सेकेंड, ऑर्डर के नीचे आ गए हम, पेमेंट के नीचे थे हम। तो इनवॉइसेस में जैसा आपने देखा रिपोर्ट सेक्शन पे ही रेफर कर रहा है, तो रिपोर्ट्स में ही देखेंगे हम इसको। स्टेटमेंट्स पे अगर हम जाते हैं तो देखिए इस तरीके से आपको स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे मिल जाती है, राइट। जैसे देख सकते हैं स्टेटमेंट्स यहाँ पे दे गया है, UTR नंबर डाल के देख सकते हैं, पोस्टपेड प्रीपेड पे फिल्टर लगा सकते हैं और यहाँ पे डेट वाइज आप फिल्टर लगा सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप डेट वाइज यहाँ पे लगाएंगे तो देख सकते हैं सेटलमेंट ऑफ इतना रुपीज़ फॉर पेमेंट पीरियड 11/2 से लेके 11/3, मतलब ये 11/2 से लेके 11/3 तक का यहाँ पे फिल्टर लग गया है।
राइट। पोस्ट पेड प्लस प्रीपेड, यहाँ पे सेल्स का डेटा दे रखा है, सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। कई बार ये रिपोर्ट्स एक्यूरेट नहीं होती हैं, बट पेमेंट्स के लिए थोड़ा आपको डीप में इसको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम देख सकते हैं। ठीक है। सो ये इन्वॉइसेस था, ये ज़्यादा कुछ काम का ये रिपोर्ट्स है नहीं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा गो थ्रू हम एक एक चीज़ नहीं पढ़ेंगे। जिससे हम ग्रोथ कर सकते हैं सिर्फ उसी को हम पढ़ेंगे। स्टेटमेंट हम देख लिया। सेलर प्रोटेक्शन फंड पे हम आ जाते हैं। अब कोई प्रोडक्ट अगर आपका डैमेज आ गया, मिसिंग आ गया, यूज्ड आ गया, तो आप क्या करेंगे? तो आप कुछ नहीं, यहाँ पे एसपीएफ वाले टैब पे आएंगे, सेलर प्रोटेक्शन फंड, यहाँ पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन दे रखा है, क्रिएट न्यू करेंगे, यहाँ पे वो ऑर्डर आईडी पेस्ट कर देंगे। जैसे हमने एक ऑर्डर आईडी देखी थी, ये ऑर्डर आईडी हमने पेस्ट करी। जस्ट अ सेकंड, ये ऑर्डर आईडी अभी रिटर्न नहीं आई है, राइट। तो जो प्रोडक्ट रिटर्न आएगा वही आपका यहाँ पे सर्च होगा, राइट। क्योंकि ये ऑर्डर आईडी जो हमने कॉपी करी थी, इसका पेमेंट आ चुका था, तो ऑब्वियस सी बात है ये रिटर्न नहीं है। आपका जो भी प्रोडक्ट रिटर्न आ रखा है उसका यहाँ पे ऑर्डर आईडी डालिए। ऑर्डर आईडी आप डालेंगे, एक एग्जांपल के लिए हम देख भी लेते हैं। मान के चलिए ये प्रोडक्ट है, इसका क्लेम वैसे हो चुका है, बट फिर भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें डायरेक्टली कोई भी न्यू नहीं मिलेगा। जी, ये देखिए ये ऑर्डर आईडी है। इस ऑर्डर आईडी पे 2 प्रोडक्ट थे, राइट। ये 2 प्रोडक्ट क्यों दे रखे हैं? क्योंकि ये कस्टमर रिटर्न है, और यहाँ पे देख सकते, डेट मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 1 मार्च की डेट है, 28 फेब की डेट है, ठीक है। तो अब हम चाहें तो इसका क्लेम, एसपीएफ क्लेम कर सकते हैं। यहाँ से एसपीएफ क्लेम पे क्लिक करेंगे। एसपीएफ मतलब सेलर प्रोटेक्शन फंड। यहाँ पे आप मतलब सेलेक्ट करिए कि क्या दिक्कत है आपके प्रोडक्ट में, सारी चीज़ें फ़ोटो वोटो डाल के, लगभग 4-5 फोटोज़ आप डालिए, उसके बाद आपका क्लेम आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से न्यू क्लेम करते हैं। जो भी क्लेम आप करोगे वो क्लेम आपका यहाँ पे शो करेगा ऑल क्लेम्स में, राइट। उसके बाद वो क्लेम ओपन होता है, उसके बाद प्रोग्रेस में जाता है। जैसे 5 प्रोग्रेस में है अभी। अगर आपका कोई रिस्पॉन्स चाहिए तो वो वेटिंग सेलर रिस्पॉन्स पे आता है। अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो वो क्लोज हो जाएगा। इतने अप्रूव्ड हैं, इतने डिसअप्रूव्ड हैं, राइट। जो डिसअप्रूव हो जाते हैं उनको आप दोबारा ओपन कर सकते हो। दोबारा ओपन कैसे करोगे? मान के चलिए डिसअप्रूव हो गया, लेकिन आप चाहते हो नहीं यार ये तो मिलना चाहिए था, तो आप इसको दोबारा ओपन कर सकते हैं 7 दिन के अंदर डिसअप्रूव होने के बाद। तो सी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, नीचे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप उसको ओपन दोबारा कर सकते हैं, कुछ और फोटोज, कुछ और आप इन्फॉर्मेशन डाल के। लेकिन ये क्लोज हो चुका है क्योंकि 7 दिन पास हो चुके हैं। आप चाहें तो इसको पढ़िए, यहाँ पे रिप्लाई करा हुआ है फ्लिपकार्ट ने कि भाई क्यों इसको डिसअप्रूव्ड कर रखा है, राइट। अप्रूव जो हुए हैं उनमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कितना अमाउंट इसमें मिला हुआ है। मान के चलिए ये प्रोडक्ट है, तो अप्रूव्ड अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लेम अमाउंट 295 आपको मिलेगा, और 24 आवर के अंदर वो आपको मिल भी जाता है दूसरे पेमेंट में सेटल होके, राइट। यहाँ पे नॉट अप्रूव दिख जाएंगे। नॉट अप्रूव जितने भी होते हैं आप उसको 2 बार ओपन और कर सकते हो, कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन डाल के। ये प्रोग्रेस में है, तो आप देखते रहें कि इस पर कोई एक्शन अगर मांगता है फ्लिपकार्ट तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ऑल क्लेम्स में यहाँ पे आपको शो कर रहा है। एक चीज़ और, आप यहाँ पे सर्च क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन आप इंसिडेंट आईडी डाल के सर्च क्लेम को सर्च कर सकते हैं। डाउनलोड 30 डेज़ का डेटा करना चाहें तो कर सकते हैं। अब कुछ प्रोडक्ट आपके जो आप तक पहुँचे ही नहीं, राइट, उनको आप कैसे क्लेम करेंगे? तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। पहले आप यहाँ पे सर्च कर रहे थे, ये वो प्रोडक्ट हैं जो आपको क्लेम मतलब रिटर्न डिलीवर हो चुके हैं। आप डायरेक्टली यहाँ से भी क्लेम डाल सकते हैं इसका। लेकिन ये प्रोडक्ट वो है डू नॉट एक्सपेक्ट डिलीवरी, मतलब ये वो प्रोडक्ट होंगे यहाँ पे जो कस्टमर से रिटर्न तो आए लेकिन आप तक नहीं पहुँचे, राइट। तो ऐसे प्रोडक्ट का आप क्लेम डायरेक्ट डाल सकते हैं, कोई प्रूफ डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली उसका क्लेम मिल जाएगा, राइट। तो आप ये टैब भी चेक करते रहिए, ठीक है। तो पेमेंट्स में ये सब चीज़ें थी, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे खास चीज़ है नहीं। आज हमने इन्वेंट्री टैब पढ़ा, ऑर्डर टैब पढ़ा और पेमेंट टैब। इन तीनों टैब को हमने अच्छे से पोस्टमार्टम किया, मतलब बहुत डीप में समझा। प्लस अभी यहाँ पे जो रेट कार्ड है, अगली वीडियो में पार्ट नंबर 3, ये 2 पार्ट हमारे इस फ्लिपकार्ट सेलर ट्रेनिंग के हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम जो देखेंगे वो देखेंगे सेलर प्रोटेक्शन फंड, सॉरी आपका रेट कार्ड। पेमेंट ओवरव्यू में जो हमारा रेट कार्ड था वो अगले पार्ट में हम देखेंगे, ये रेट कार्ड नो मोर करके यहाँ से हम अगला देखेंगे। उसके बाद हम ग्रोथ टैब, रिपोर्ट टैब, एडवर्टीजमेंट और ये सारे टैब्स को देखेंगे।
तो अगली वीडियो में बहुत जल्दी आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद वो लिंक मिल जाएगा। बाकी लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने जो भी सेलर्स फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर करिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, आप तक पहली वीडियो ज़रूर पहुंचेगी। कैसी लगी वीडियो, क्या चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट लगी, क्या नया सीखा, ज़रूर कमेंट कर देना। और अगर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हेल्प की ज़रूरत हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो में कोई भी सर्विस चाहिए तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ सर्विसेज पेड होती हैं, कुछ अनपेड भी रहती हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ फ्रॉम सिग्नेचर ई कॉम। Thank you very much.